दोस्तों, क्या हो अगर हम आपसे ये कहें कि आपके शहर, आपके राज्य में एक ऐसा टाइम बम टिक टिक कर रहा है जिसके फटने पर आप सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते। क्या हो अगर आपको यह पता चले कि जिस बिजली से आपका फोन चार्ज हो रहा है उसकी कीमत आपकी आने वाली पीढ़ियां कैंसर और रेडिएशन से चुकाने जा रही हैं। दिसंबर 2025 जब आप और हम नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त संसद के शीतकालीन सत्र में एक बिल पास हुआ। नाम इतना सुंदर रखा गया कि किसी को शक ही ना हो, शांति बिल 2025। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई कबूतर उड़ाने वाला बिल हो, लेकिन असलियत में यह भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक जुआ हो सकता है। यह बिल सिर्फ एक कानून नहीं, यह चाबी है। भारत के न्यूक्लियर सेक्टर का दरवाजा प्राइवेट कंपनियों अडानी, टाटा, रिलायंस के लिए खोलने वाला बिल। जी हां, लेकिन रुकिए, प्राइवेट कंपनी का आना स्कैंडल नहीं है। स्कैंडल वो है जो इस बिल के पेज नंबर 22 सेक्शन 39 में लिखा है। एक ऐसा कानून जो आपसे आपका जानने का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन छीन लेता है। आज ब्रूटल सर्च डिकोडेड केंद्र पर हम उस फाइल को खोलेंगे जिस पर सरकार ने टॉप सीक्रेट लिख दिया है। हम डिकोड करेंगे कि कैसे शांति बिल 2025 हमें एक और भोपाल गैस त्रासदी या चेरनोबिल हादसे की तरफ धकेल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा खेल क्या है। आज से पहले यानी 2025 तक भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना सिर्फ और सिर्फ सरकार का काम था। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही राजा थी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी कोई खिलौना नहीं है। एक गलती और लाखों जाने जा सकती हैं। इसीलिए 1962 के कानून ने प्राइवेट कंपनियों को इससे दूर रखा था। लेकिन शांति बिल सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ने इस 63 साल पुराने नियम को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। अब कोई भी नॉन गवर्नमेंट कंपनी सरकार से लाइसेंस लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकती है। और इसका सबसे पहला खिलाड़ी कौन है? रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप। खबर है कि अडानी ग्रुप उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के 1600 मेगावाट का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहा है। प्लान है 8 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMRS लगाने का, और जगह संभावित रूप से बुंदेलखंड या गंगा के किनारे। अब आप कहेंगे भाई दिक्कत क्या है? बिजली ही तो मिलेगी। दिक्कत बिजली में नहीं है, दिक्कत उस पर्दे में है जो इस बिल ने हमारी आंखों पर डाल दिया है। यह सेक्शन साफ साफ कहता है कि सरकार न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ी किसी भी जानकारी को रिस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित घोषित कर सकती है। और सबसे डरावनी लाइन इसमें लिखा है कि RTI एक्ट 2005 के बावजूद यह जानकारी गुप्त रहेगी। इसका मतलब समझते हैं आप? मान लीजिए आपके घर के पास अडानी या टाटा का न्यूक्लियर प्लांट लग रहा है। आप RTI डालकर यह नहीं पूछ सकते कि वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम है। आप यह नहीं पूछ सकते कि प्लांट का डिजाइन सेफ है या नहीं। अगर कल को वहां से रेडियो एक्टिव पानी लीक होकर के आपकी नदी में मिल रहा है तो आप ये रिपोर्ट भी नहीं मांग सकते, क्योंकि वो एक टॉप सीक्रेट है। याद रखिए, काकरापार और कड़नकुलम में जब हादसे हुए थे तो वो RTI ही थी जिसने सच को बाहर निकाला था। लेकिन सेक्शन 39 ने उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। एक्टिविस्ट का कहना है कि जनता की सुरक्षा पर हमला है ये बिल। जब मुनाफा प्राइवेट कंपनी का हो और पर्दा सरकार का, तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। आइए बात करते हैं पैसे और पावर के खेल पर। 2010 में जब मनमोहन सिंह की सरकार न्यूक्लियर बिल लाई थी तो विपक्ष जो आज सरकार में है उसने जिद की थी कि अगर कोई विदेशी कंपनी घटिया रिएक्टर बेचती है और धमाका होता है तो कंपनी को मुआवजा देना पड़ेगा। इसे कहते हैं सप्लायर लायबिलिटी। लेकिन शांति बिल 2025 ने क्या किया? इसने 2010 के उस कानून को ही खत्म कर दिया। अब अगर वेस्टिंग हाउस USA या EDF फ्रांस भारत में कोई रिएक्टर बेचते हैं और वो फट जाता है तो आप उन पर मुकदमा नहीं कर सकते। वो अपनी जेब भर करके निकल जाएंगे और हम लाशें गिनते रह जाएंगे। और सुनिए, अगर हादसा होता है तो कंपनी यानी ऑपरेटर को कितना पैसा देना होगा? शांति बिल ने लायबिलिटी पर एक कैप सीमा लगा दी है। सबसे बड़े हादसे के लिए भी कंपनी को सिर्फ 3000 करोड़ यानी लगभग $300 मिलियन देने होंगे। आइए जरा गणित लगाते हैं। जापान में फुकुशिमा हादसा हुआ, सफाई और मुआवजे का खर्च कितना था? 200 बिलियन यानी लगभग 16 लाख करोड़ रुपए। और शांति बिल के तहत कंपनी कितना देगी? 3000 करोड़। बाकी का 15 लाख
97,000 करोड़ कौन देगा? आप और हम, भारत का टैक्स पेयर। इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, सोशलाइजेशन ऑफ रिस्क, यानी मलाई उनकी, जोखिम हमारा। अब वापस आते हैं उत्तर प्रदेश पर। अडानी ग्रुप जहां जो SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने की बात कर रहा है, वो तकनीक अभी दुनिया भर में टेस्ट हो रही है। इसे एक्सपेरिमेंटल माना जाता है। सवाल यह है, क्या घनी आबादी वाले उत्तर प्रदेश को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना जाना सही है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये रिएक्टर्स डेटा सेंटर्स और AI की बिजली की भूख मिटाने के लिए लगाए जा रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अब भारतीय कॉर्पोरेट्स को अपने AI को चलाने के लिए 24 घंटे बिजली चाहिए। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी नदियों, हमारी जमीन का इस्तेमाल अब इंस्टाग्राम रील्स और AI चैटबॉट्स को चलाने के लिए होगा, वो भी न्यूक्लियर रिस्क के साथ? और क्योंकि सेक्शन 39 लागू है, तो हमें यह भी पता नहीं चलेगा कि बुंदेलखंड में पानी का क्या हो रहा है या गंगा में क्या बहाया जा रहा है। दोस्तों, शांति बिल का नाम शांति हो सकता है, लेकिन इसके प्रावधान अशांति फैलाने वाले हैं। सरकार कहती है कि हमें 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर चाहिए। विकास जरूरी है, बिजली जरूरी है। हम न्यूक्लियर एनर्जी के खिलाफ नहीं है। हम खिलाफ हैं उस गोपनीयता के, सीक्रेसी के। हम खिलाफ हैं उस छूट के, इम्यूनिटी के, जो विदेशी कंपनियों को दी जा रही है। हम खिलाफ हैं उस कानून के जो हमसे सवाल पूछने का हक छीनता है। यह बिल सिर्फ एक ऊर्जा नीति नहीं है, यह एक चेतावनी है। अगर कल को भगवान ना करे कोई हादसा होता है, तो याद रखिएगा, ना आप RTI लगा पाएंगे, ना कोर्ट जा पाएंगे और ना ही कंपनी से पूरा मुआवजा हासिल कर पाएंगे। इस वीडियो को आप इतना शेयर करें ताकि यह सवाल संसद की दीवारों तक गूंजे। क्या हम विकास के नाम पर अपनी सुरक्षा का सौदा कर रहे हैं? कमेंट्स में बताइए, क्या आप अपने शहर में ऐसे सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट के लिए तैयार हैं? मैं था इस इंफॉर्मेशन के साथ आपका होस्ट शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे थे PSDK ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र। सच कड़वा है लेकिन जरूरी है। तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। और आपको इस तरह के रिसर्च बेस्ड, फैक्ट बेस्ड खबरें चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।